साथियों नमस्कार, मैं रमकेश योगी हिंदी पीजीटी 7th रैंक के साथ मेरे यूट्यूब चैनल योगी सर की क्लास में आपका स्वागत है। आपकी विशेष मांग पर आज मैं आपके लिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड अर्थात DSSB पीजीटी एग्जाम पैटर्न के बारे में बताने जा रहा हूं। मूलतः मैं हिंदी से हूं तो हिंदी के पाठ्यक्रम के बारे में बात करूंगा और अन्य विषयों के जो पीजीटी के एग्जाम है उनके पैटर्न पर भी बात करूंगा। तो देखिए, ध्यान देने वाली बात है, पीजीटी एग्जाम एक ही एग्जाम होता है लेकिन उसके दो भाग होते हैं। कुल 300 प्रश्न होते हैं 300 अंक के। पहले भाग में 100 प्रश्न होते हैं 100 अंक के। अब पहले भाग में आता क्या क्या है ये देखिए आप। पहले भाग में बात करते हैं सब्जेक्ट की, तो हिंदी व्याकरण के 20 प्रश्न होते हैं 20 नंबर के। दूसरे नंबर पर है अंग्रेजी 20 प्रश्न 20 नंबर। तीसरे नंबर पर आता है रीजनिंग अर्थात तर्क शक्ति, इसके 20 प्रश्न आएंगे 20 नंबर के। इसके बाद है गणित अर्थात मैथ बोलते हैं आप अंग्रेजी में, जिसके 20 प्रश्न है 20 नंबर के। इसके बाद सामान्य ज्ञान व समसामयिकी अर्थात हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, उसके साथ साथ करंट जीके, इसके 20 प्रश्न है 20 नंबर के। इस प्रकार जो पहला पार्ट है इसमें 100 प्रश्न आएंगे 100 नंबर के। इसके बाद अगला पार्ट आता है, चूंकि मैं यहां हिंदी की बात करूंगा तो पहले हिंदी के पाठ्यक्रम के बारे में बात करते हैं। अगला पार्ट जो है हिंदी का है। हिंदी के इस पार्ट में कुल 200 प्रश्न आएंगे 200 अंक के। अब 200 प्रश्न किस प्रकार बटे हुए हैं वहां ध्यान देते हैं। हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण और काव्यशास्त्र। काव्यशास्त्र में कुछ प्रश्न पाश्चात्य काव्यशास्त्र के भी हो सकते हैं। ये आएंगे कुल मिलाकर 160 प्रश्न 160 अंक के। इसके बाद हिंदी शिक्षण अर्थात हिंदी की शिक्षण विधियां, इनके साथ साथ आएगा मनोविज्ञान। इसके कुल प्रश्न रहेंगे 20 और अंक रहेंगे 20। इसके बाद अंतिम पार्ट भाग सेकंड का होता है अव्यक्ति व माध्यम। एक बुक चलती है, एनसीईआरटी में चलती है, दिल्ली की स्कूलों में चलती है, राजस्थान में चलती है। इस बुक का नाम है अव्यक्ति व माध्यम। इसी को हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं दूरसंचार व पत्रकारिता। इसके कुल प्रश्न आएंगे 20 और ये अंक रहेंगे 20। मूल रूप से बच्चे यहां पर पीछे रह जाते हैं और जो विद्यार्थी यहां कवर कर गया वही आगे निकल जाता है। तो इसके लिए मैं बताता हूं आपको, एक अनेक दूरस्थ शिक्षा वाले विश्वविद्यालय हैं, जैसे इलाहाबाद है, रोहतक है, कोटा है, जो ओपन विश्वविद्यालय हैं। इन्होंने एक बुक चलती है इनकी, उसमें ये पार्ट है, उसको आप यहां से पढ़ सकते हैं, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इसके अलावा हिंदी ग्रंथ अकादमी की एक बुक आती है हिंदी शिक्षण विधियों के लिए, वो आती है हिंदी शिक्षण के नाम से। ये भी आपके लिए हिंदी शिक्षण विधियों के लिए उपयोगी रह सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस एग्जाम में अंकन क्या रहता है। इस एग्जाम का नकारात्मक अंकन रहेगा 1/4, अर्थात जब आपके 4 प्रश्न गलत होंगे तो एक सही प्रश्न आपका हटा दिया जाएगा, आपको एक सही प्रश्न का लॉस हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि इसमें नकारात्मक अंकन क्या होगा 1/4। अमूमन अलग अलग पीएससी में अलग अलग राज्यों में 1/3 अंकन होता है नेगेटिव, लेकिन यहां पर 1/4 अंकन है। इसके साथ समय होगा इसका, इस एग्जाम का कुल समय होगा 3 घंटे। कितना होगा 3 घंटे। 3 घंटे अर्थात 180 मिनट। और प्रश्न कितने हैं कुल 200 इधर है और 100 इधर है, कुल प्रश्न हो गए 300। कुल प्रश्न कितने हैं 300, अर्थात 300 प्रश्न और 3 घंटे। इसको यूं समझिए 300 प्रश्न 180 मिनट, मतलब समय कम है प्रश्न ज्यादा है। तो समय को तालमेल बैठाते हुए आपको पूरा एग्जाम करना है, पूरा पेपर करना है। धन्यवाद।